जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज 30वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, धर्म कथानुयोग पर आधारित हमारी कक्षाओं में अलग अलग आगमों के संदर्भ को लेकर के अलग अलग विषयों पर हमारी चर्चा हो रही है, कथाओं पर हमारी चर्चा हो रही है। इन कथाओं में हमें उस युग के राज्य व्यवस्था का, धर्म नीति का, उस युग की प्रचलित परंपराओं का भी परिचय साथ साथ में मिलता है और साथ ही धर्म आराधना का क्या स्वरूप है, किस प्रकार की धर्म आराधना करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है, इसकी चर्चा और प्रभु का उपदेश भी हमें प्राप्त होता है। आज हम जिस विषय को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं वो भगवती सूत्र पर आधारित है। भगवती सूत्र जैन आगमों में सबसे विशाल सूत्र है, सबसे बड़ा सूत्र है, जिसमें मुख्य रूप से तो तात्विक विषयों का ही वर्णन ज्यादा हुआ है, पर उन तात्विक विषयों की प्रस्तुति के लिए बीच बीच में कहीं अंतर कथाओं का भी समावेश है। अर्थात कुछ विषय कथा के माध्यम से भी प्रस्तुत किए गए हैं। उसी में से एक कथा का आज हम श्रवण करने जाएंगे। इस कथा का जो मुख्य उद्देश्य है, जो इसका मुख्य संदेश है, वो यह है कि युद्ध चाहे किसी भी युग में हुए हों, कभी कभी लोगों ने युद्ध को धर्म युद्ध का भी नाम दिया है, परंतु परमात्मा फरमाते हैं कि युद्ध का परिणाम हमेशा तबाही ही होता है। युद्ध हमेशा उस क्षेत्र में, उस राज्य में या उस देश में सिर्फ और सिर्फ विध्वंस ही कर सकता है। युद्ध से कभी निर्माण नहीं होता, विनाश ही होता है, तबाही ही होती है। जिस युद्ध की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो युद्ध महाराजा कौणिक और दूसरी तरफ महाराजा चेतक
जिन्हें चेड़ा राजा भी कहा जाता है, राजा चेटक या चेड़ा। रिश्ते में दोनों नाना और दोहिता थे। कौणिक महाराज चेटक के दोहित्र थे, महाराजा श्रेणी के पुत्र चेलना के पुत्र थे। फिर भी किसी बात को लेकर के युद्ध हुआ। उस युद्ध में 1,80,00,000 लोग मारे गए और अनेक हाथी, घोड़े, पशु भी मारे गए, क्योंकि हाथियों पर बैठ के भी युद्ध होता था, घोड़ों का भी प्रयोग होता था, रथ भी चलते थे और लंबी चौड़ी सेना होती थी। उस युद्ध के समय दो व्यक्तियों के मृत्यु होने पर, युद्ध में मृत्यु होने पर, देवों ने फूल बरसाए और लोगों की ये मान्यता बन गई। और वैसे ये मान्यता लंबे समय से चली आ रही है। उस युद्ध के पहले से भी लोगों की ये सोच रही है कि जो व्यक्ति युद्ध में मारा जाता है, देश की रक्षा के लिए जो, या सत्य की रक्षा के लिए युद्ध में जो लड़ करके मरता है, शहीद हो जाता है, वो देवगति को प्राप्त करता है। यह एक भ्रमित धारणा है, यह सत्य नहीं है। इस भ्रम को दूर करने के लिए प्रभु महावीर ने इस युद्ध का वर्णन आगम में किया है और बताया है कि इन 1,80,00,000 मनुष्यों में से सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य ही, इस युद्ध में मरने वाले 1,80,00,000 मनुष्यों में से एक मानव मात्र देवगति में उत्पन्न हुआ, देवलोक में उत्पन्न हुआ, और एक उसका मित्र मनुष्य गति में, उत्तम कुल में मनुष्य के रूप में जन्मा। इस दो आत्माओं के सिवाय बाकी सारे के सारे प्रायः नरक गति में और तिर्यंच गति में ही गए। अर्थात युद्ध में लड़कर मरने वाला देव गति में जाता है, ऐसी जो धारणा है वो भ्रमित धारणा है। बस इसी बात को समझाने के लिए, यही संदेश देने के लिए इस युद्ध वाला वर्णन आगम में किया गया है। और यह भी बताया कि वो क्यों, जब इतने सारे लोग नरक और तिर्यंच गति में उत्पन्न हुए, तो ये दो व्यक्ति कैसे बच गए, कैसे वरुण नाग नतुआ और उसका मित्र नरक और तिर्यंच से बचा, एक देव गति में गया और एक मनुष्य गति में उत्तम कुल में मनुष्य बनकर के जन्मा। बस इसकी कथा इसमें बताई जाएगी। तो प्रभु फरमाते हैं, गोयमा सोहम में कप्पे अरुणाभे विमाने देवत्ताए उवन्ने तत्थणम अथे गईयाणम देवाणम चत्तारी पलियो वमाई ठी पन्नत्ता तत्थणम वरुणस्स वि देवस्स चत्तारी पलियो वमाईम ठी पन्नत्ता सेणम भन्ते वरुणे देवे ताओ देवलोगाओ औखयनम भवखयनम ठी खयनम जाव महाविदेहे वासे सिज्जि हित्ती जाव अंतम करे हित्ती। भगवती सूत्र के शतक 7 का उद्देशक 9वें का यह 14वां सूत्र है, जिसके अंतर्गत भगवान ने यह फरमाया कि वह वरुण नाग नतुआ उस युद्ध में मारा जाकर के पहले देवलोक में सुधर्म कल्प के अंदर अरुणाभ नाम के विमान में 4 पल्योपम की स्थिति में देव रूप से जन्म लेता है। और फिर
वहां का आयु पूरा करके वो मनुष्य गति में महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेगा और तब वहां संयम पाल करके मोक्ष जाएगा। साथ ही उसका जो बाल मित्र था वह मनुष्य गति में जन्म लेता है और मनुष्य गति में वहां पे अपना संयम आराधन करके वो भी मोक्ष में जाएगा। इसके सिवाय सारे 1,80,00,000 लोग में से ये 2 व्यक्ति को छोड़ करके सभी नरक और तिर्यंच गति में उत्पन्न हुए। क्या था यह युद्ध, क्यों हुआ इतना बड़ा युद्ध, उसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना है। राजा श्रेणिक जब उन्होंने अपने राज्य का बंटवारा कर दिया, कौणिक को युवराज बनाया था। वो बात अलग है कि बाद में कौणिक ने अपने ही पिता को बंदी बना करके अपने आप राजा बन गया, लेकिन श्रेणिक ने उसे युवराज बनाया था। अन्य भाइयों को अलग अलग वस्तुएं आदि दी। उन्हीं में से एक भाई था विहल्ल कुमार। विहल्ल कुमार को राजा श्रेणिक ने एक उत्तम हाथी, जिसका नाम सेचनक या सेचानक कहा गया है, एक हाथी दिया था और एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक रत्न आदि से जड़ा हुआ एक बंकचूड़ नाम का एक हार राजा की संपत्ति में था। वो हार भी उसने अपने पुत्र विहल्ल कुमार को दिया था। कई पुत्र तो राजा श्रेणी के सामने ही दीक्षित हो जाते हैं, पहले ही दीक्षित हो जाते हैं। उनके अतिरिक्त जो थे उनको अलग अलग वस्तुएं भेंट की और कौणिक को युवराज बनाया, जो कालांतर में राजा बन गया था। एक बार की बात है कि विहल्ल कुमार जो हैं वो अपनी रानियों के साथ उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे। आते और जाते समय वो उसी उत्तम हाथी पर बैठ करके गए थे और उनकी पटरानी ने वही रत्न जड़ित हार पहना हुआ था। उस हार के साथ हाथी पर बैठ करके जाते समय, आते समय, क्रीड़ा करते समय अचानक से कौणिक राजा की पत्नी का, कौणिक राजा की पटरानी का मन ललचा गया उसको देख करके। उसे लगा कि राजरानी तो मैं हूं, परंतु उत्तम वस्तुओं का भोग ये लोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसी उत्तम वस्तुएं मुझे मिलनी चाहिए, इसका उपभोग मुझे करने का अधिकार है। उसने कौणिक से कहा, अपने पति से, कि जो विहल्ल कुमार के पास हाथी है और उनकी पत्नी के पास जो रत्न जड़ित हार है वो हमें चाहिए। आप कुछ भी करिए पर हमको ये प्राप्त होने चाहिए। कौणिक ने कहा, पिताजी ने हमको राज्य दिया है और अन्य अन्य भाइयों को अलग अलग वस्तुएं दी है, उसी में से एक वस्तु हाथी और हार के रूप में हमारे पिताजी ने भाई को दी है। हमारा उन पर अधिकार नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जगत में त्रिया हट, बाल हट, योगी हट, ये बड़े गहरे हट होते हैं। कौणिक की रानी ने हट पकड़ लिया। आखिर कौणिक का भी मन हो गया और कौणिक ने अपने दूत को भेजा, सूचना भेजी कि विहल कुमार से जाकर के कहे कि वो ये हार और हाथी राज्य में सौंप दे, ये राज्य की संपत्ति है। विहल कुमार ने समाचार कर दिया, पिताजी ने मुझे दिया है, आपको राज्य दिया, मुझे हाथी और हार दिया,
आप अपना राज्य संभालो, मैं तो आपसे आपका राज्य नहीं मांग रहा हूं, तो फिर आप मेरे से ये हाथी और हार क्यों मांग रहे हो? मैं नहीं दूंगा। उत्तर देकर के भेज तो दिया, लेकिन विहल कुमार अंदर ही अंदर घबरा गया कि पता नहीं कल क्या हो। राजा है, सत्ता उनके पास है, बल उनके पास है, हो सकता है कि इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मेरे ऊपर बल का प्रयोग किया जाए। इसलिए उचित है कि मैं यह नगरी छोड़ करके अपने परिवार को लेकर, हार और हाथी को लेकर के किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाऊं। उस समय राजा चेटक, जो इनका रिश्ते में इनके लिए नाना होते थे, बड़े प्रभावशाली सम्राट थे, तो विहल कुमार वहां से वैशाली नगरी चले गए। वैशाली जाकर के उन्होंने अपने नाना से सारी स्थिति बताई कि किस तरह से पिताजी ने मुझे ये दी थी और आज कौणिक इनको प्राप्त करना चाहता है। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा सोच करके मैं आपके पास आया हूं। चेड़ा राजा ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, तुम यहां सुरक्षित हो, तुम्हें कोई कष्ट या तकलीफ नहीं होगी। जब कौणिक को पता चला कि विहल कुमार वैशाली चला गया है और वहां पे राजा चेड़ा की शरण में है, तब कौणिक ने अपना दूत भेजा और चेड़ा राजा से कहा कि आप विहल कुमार से हाथी और हार लेकर के हमारी नगरी में, हमारे राज्य में भेज दीजिए। चेड़ा राजा ने दूत को कह करके भेज दिया कि ये न्याय की बात नहीं है, हम न्याय के साथ हैं, सत्य के साथ हैं, ये नहीं मिलेगा। दूसरी बार और तीसरी बार भी जब दूत गया, उन्होंने यही जवाब दिया। तीसरी बार में कौणिक ने कह दिया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप युद्ध के लिए तैयार रहिए। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था, युद्ध की स्थिति बन गई। चेड़ा राजा ने अपने 9 मल्ली और 9 लिच्छी, 18 राज्यों का वो गणराज्य था, वैशाली गणराज्य, उन सब के पास बात की। सब ने यही कहा कि विहल कुमार सत्य के साथ है और यहाँ वैशाली में वो शरण लेने आया है, तो इसकी रक्षा करने के लिए हमको युद्ध करना है। तो उधर वो 18 देश के राजा चेड़ा राजा के साथ युद्ध के मैदान में आए। इधर काल कुमार आदि 10 भाई और भी थे, कौणिक के छोटे भाई, जो अलग अलग रानियों से पुत्र थे। राजा श्रेणी की अनेक रानियां थी, तो काली आदि जो 10 रानियां जिनका वर्णन अंतगढ़ सूत्र में आता है, उन्हीं के वो 10 पुत्र थे, काल सुकाल कुमार आदि। वे कौणिक की तरफ से युद्ध में उतरे। चेड़ा राजा का एक नियम था, वो श्रावक के 12 व्रतों का पालन करते थे। एक दिन में एक से ज्यादा बाण नहीं चलाऊंगा और अपनी ओर से पहले किसी पर बाण नहीं चलाऊंगा। कोई मेरे ऊपर बाण चलाएगा, उसी पर मैं बाण चलाऊंगा। कहते हैं चेटक राजा के बाण में इतनी शक्ति थी कि उसके बाण के सामने कोई नहीं बच सकता। 10 दिनों में युद्ध में वो 10 जो काल सुकाल कुमार आदि थे, वो सारे के सारे सेनापति बन करके एक एक दिन आते थे और 10 दिनों में 10 ही मौत के घाट उतार दिए जाए। कौणिक ने विचार किया कि जैसी स्थिति चल रही है, उस स्थिति में तो मेरा हारना तय है। तब उसने युद्ध को 3 दिन के लिए स्थगित किया और देव आराधना की।
कहते हैं कि चमरेंद्र और शक्रेंद्र इसके मित्र देव थे। उन्होंने रथ मूसल संग्राम और महाशिला कंटक संग्राम की वेक्रिय शक्ति से व्यवस्था की, अर्थात देवों की शक्ति के साथ फिर वो युद्ध के मैदान में उतरे। इधर चेड़ा राजा ने उनके गांव में और एक श्रावक, जिसका नाम था वरुण नाग नतुआ, जिसकी ये मुख्य कथा है। वरुण नाग नतुआ श्रावक के व्रतों का पालन करते थे, बेले बेले पालना करते थे, युद्ध कला में भी निष्णात थे। नियम यही था कि सामने होकर किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा, अपने बचाव के लिए या अपने ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो मैं प्रत्याक्रमण करूंगा। राजा चेड़ा ने उनसे कहा कि आज युद्ध के लिए तुमको जाना है। वो युद्ध के लिए गए। बेले का पारना था, पारना करने का अवसर नहीं मिला तो तेला पचक लिया। तेला पचक करके युद्ध के मैदान में गए। सामने से एक शत्रु ने उन पर बहुत भारी आक्रमण किया, जिसमें बहुत घायल हो गए। उन्होंने भी वापस प्रत्याक्रमण किया, क्योंकि उनका यही नियम था कि मैं प्रत्याक्रमण करूंगा। प्रत्याक्रमण किया, सामने वाला वहीं पर मर करके ढेर हो गया। लेकिन यह भी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे। जाते समय देखिए श्रावक का कैसा व्यवहार होता है। युद्ध के मैदान में गए, पर युद्ध के मैदान में जाते समय भी संथारे की सामग्री साथ में लेकर के गए थे। युद्ध का मैदान है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। वो श्रावक थे, संथारे की सामग्री, उपकरण, धर्मोपकरण साथ लेकर के गए। घायल अवस्था में वो एक तरफ आ गए, युद्ध के मैदान से थोड़ा हट करके अलग आ गए, और वहां पर उन्होंने विधिवत संथारा ग्रहण किया, भगवान को वंदन नमन किया, अपने पूर्व पापों की आलोचना की, 84 लाख जीव योनि से क्षमा याचना करके संथारा स्वीकार कर लिया। उनका जो मित्र था वो भी घायल हो चुका था, बाल मित्र, वो भी युद्ध के मैदान से बाहर आ गया। वो धर्म, विधि, प्रत्याख्यान नहीं जानता था, पर उसे अपने मित्र पर विश्वास था कि ये जो भी कार्य करता है अच्छा ही करता है। उसने अपने मित्र को प्रमाण मान करके, अर्थात उस बाल मित्र ने नाग नतुआ को, वरुण नाग नतुआ को प्रमाण मान करके वही सारी क्रियाएं देखा देखी करना शुरू कर दी कि जो मेरा मित्र कर रहा है वही नियम मेरे लागू हो, जो क्रिया विधि वो कर रहे हैं वही क्रिया विधि मेरे भी लागू हो। ऐसा सोच करके देखा देखी, श्रद्धा थी, विधि का ज्ञाता नहीं था, पूर्व से कोई पचखान आदि नहीं थे, फिर भी देखा देखी श्रद्धा और भक्ति से उसने वो सारी क्रियाएं की। थोड़े समय में दोनों के संथारे सीज गए। वरुण नाग नतुआ आयु पूरा करके, क्योंकि वो पहले से श्रावक था, श्रावक धर्म की आराधना करता था, बेले बेले पालना करता था, और विधिवत संथारा लेकर के आयुष्य पूरा किया, पहले देवलोक में उत्पन्न हुआ। अरुणाभ विमान के अंदर 4 स्थिति, 4 पल्योपम की स्थिति का देव बना। वहां से आयु पूरा होने के बाद महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर के संयम पालन करके मोक्ष जाएंगे। दूसरा जो बाल मित्र था, जिसने देखा देखी ये सारी क्रियाएं श्रद्धा पूर्वक की थी, पूर्व से वो श्रावक नहीं था, तत्वों का ज्ञाता भी नहीं था, पर देखा देखी श्रद्धा से जो किया, उतने मात्र से भी उसकी नरक तिर्यंच जैसी स्थिति नहीं बनी। वो मनुष्य गति में गया, उत्तम कुल में, धर्मयुक्त परिवार में, मनुष्य के रूप में महाविद्य क्षेत्र में जन्मा। अभी उसका जीव महाविद्य क्षेत्र में है। समय आने पर वो भी धर्म आराधना करके, संयम आराधना करके मोक्ष में जाएगा। तो भगवान ने ये फरमाया कि ये 2 ही जीव, एक जो धर्म कर्म का ज्ञाता था, श्रावक था, श्रवणोपासक था, और
युद्ध के मैदान में जाते हुए भी श्रद्धा के साथ संथारे के उपकरण लेकर के गया, धर्मोपकरण लेकर के गया और विधिवत संथारा स्वीकार किया, समाधि मरण को प्राप्त किया। इसलिए देवगति को प्राप्त हुआ, न कि युद्ध में मरने के कारण। और दूसरा, उस विधि को न जानते हुए भी श्रद्धा के साथ उसने देखा देखी भी धर्म आराधना की, अतः वो दुर्गति से बच गया, सदगति प्राप्त हुई, मनुष्य बना। बाकी जितने भी लोग थे वो सब नरक और तिर्यंच गति में उत्पन्न हुए। इन दो के ऊपर देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बस फूलों की वर्षा को देख करके लोग समझने लगे कि युद्ध में जो भी मरता है उस पर देवता फूल बरसाते हैं, इसका मतलब कि उनकी सदगति होती है, देवगति होती है। तो भगवान ने उस भ्रांति का, उस भ्रमित मान्यता का निराकरण करते हुए ये कथन किया कि ये दो लोग मात्र सदगति को प्राप्त हुए और बाकी सबकी दुर्गति हुई। अतः युद्ध विनाशकारी है, युद्ध से तबाही होती है, युद्ध में लोगों की जान जाती है, इसके सिवाय कुछ नहीं होता। अभी भी हम देख रहे हैं वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है युद्ध, प्रतिदिन कितने ही लोग मारे जा रहे हैं, चारों तरफ वहां तबाही ही तबाही मच रही है। युद्ध से कभी कोई निर्माण नहीं होता, युद्ध से कभी कोई विकास नहीं होता, हमेशा विनाश और तबाही होती है। इसलिए अपनी जिद, अपना अहंकार छोड़ करके युद्ध से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। सहजता से, संतुष्टि भाव से जो अपना जीवन जीता है, धर्माराधना करता है, उसी का आत्मकल्याण होता है। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपेत दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, सादर जय जिनेन्द्र, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।